हेलो एंड वेलकम बैक। फाइनली आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रेगुलर चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। तकरीबन एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रेगुलर चेयरमैन ही नहीं है। ये एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। उससे पहले रमीज़ राजा पाकिस्तान के रेगुलर चेयरमैन थे। उसके बाद जब ये हुकूमत चेंज हुई है, पीडीएम की हुकूमत आई है और शहबाज शरीफ ने आते ही पहले ये एक सवाब का काम किया है कि जो एक एक्स क्रिकेटर था पाकिस्तान का, जो चेयरमैन था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनको आते ही उन्होंने हटाया। क्योंकि पीडीएम की हुकूमत ही ऐसी है कि जो काम सही हो रहा होता है उसको उन्होंने बिगाड़ना होता है। तो आते ही उन्होंने ये देखा कि ये एक जो पीसीबी जो एक अदारा अच्छा चल रहा है, इसको क्यों ना बिगाड़ा जाए। और उसमें आते ही उन्होंने जो रमीज़ राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको हटाया और उसके बाद उन्होंने जो नजम सेठी है उनको तैनात किया। तो उसके बाद जो नजम सेठी है उन्होंने आते ही अपने कारनामे शुरू कर दिए। नो डाउट उन्होंने कुछ फैसले अच्छे भी किए, लेकिन बहुत ज़्यादा फैसले थे जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुआ। तो उसमें सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लैंड के काउंटी शहर के अंदर एक बंदा बैठा है, उसको आप उठा के पाकिस्तान के जो कोच है उसके तैनात कर देते हो। तो ये उसके बाद ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ज़का अशरफ साहब। उसने कहा कि भाई मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, और ज़का अशरफ ने भी अपने कारनामे दिखाए हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है क्रिकेट बोर्ड का, वो यही है कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर आके उन्होंने दरारें डालना शुरू कर दी हैं। एक अच्छी खासी रनिंग टीम थी हमारी, अच्छी खासी टीम चल रही थी। तो उसका उन्होंने किया क्या है कि हमारे पास जब बैकअप नहीं था, हमारे पास जब नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं उसकी वजह पे हमारे पास जो बैकअप नहीं था, तो हमारी जो टीम है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करते कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमारा बैकअप ही क्रिएट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमारी जो टीम है उसको ये नुकसान करना पड़ा है, उसको इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो नसीम शाह है वो इंजर्ड हुए थे, बैकअप ना होने की वजह से जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और उन्होंने खुद को सेव करने के लिए बाबर आजम के ऊपर ब्लेम लगाया कि बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी नहीं हो रही, और उन्होंने बाबर आजम को बली का बकरा बना के उनको कैप्टनसी से हटा दिया। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती की है कि जो डिजर्विंग मोहम्मद रिजवान थे, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन नहीं बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया और मोहम्मद रिजवान को नायब कैप्टन बना दिया। तो इस तरीके से जो टीम के अंदर दरारें पैदा हुई हैं। और इस तरह से जो पाकिस्तान की स्पेशली अगर हम बात करें तो सोच कुछ इस तरह से होती है कि हमारी जो हम अच्छा नहीं सोचते कि अगर मेरे पास ये ओहदा नहीं है या मैं कैप्टन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं टीम के लिए खेलूँगा। ऐसा नहीं होता। वो बात दिल पे लेते हैं और अपने ही अंदर वो बात रख के बैठ जाते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है तो वो बदला ले लेते हैं। तो ये नुकसान किया है ज़का अशरफ ने कि हमारी टीम के अंदर उन्होंने दरारें डाल दी हैं। डेफिनेटली जब एक यूनिट बन के नहीं खेलेंगे देन वो वैसे परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये जो ज़का अशरफ है इन्होंने नुकसान कर दिया। तो ये तकरीबन एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और इन दोनों को तैनात इसीलिए किया गया था कि इन्होंने आके इलेक्शन ही करवाने हैं, न्यू चेयरमैन के लिए इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। ये जब इनको ओहदा मिलता था तो ये अपना जो जिस काम के लिए इनको भेजा गया वो ये उस काम को भूल जाते थे, और सिर्फ इनको भेजा इसलिए गया था कि आपने जाके इलेक्शन करवाने हैं और डे टू डे फिर जो हैं उनको डील करना है। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए, इन्होंने कुछ और ही काम किए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो फाइनली आज पाकिस्तान की तारीख में एक साल से ज़्यादा अरसे के बाद ये दिन आ गया है कि पाकिस्तान के जो न्यू चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न्यू चेयरमैन मोहसिन नकवी को तैनात किया जा रहा है। आज ये इलेक्शन होंगे और उनको ये ओहदा दे दिया जाएगा। और अभी जो इस टाइम पे जो टेम्परेरी शाह खबर साहब हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। वो तो अब देखें कि एक ही मतलब एक साल के अंदर 3 से 4 जो चेयरमैन हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी टीम है, जो आपका क्रिकेट बोर्ड है वो स्टेबल हो? क्योंकि दैन डेफिनेटली अगर एक जो चेयरमैन है वो चेंज होता है तो उसको भी समझने के अंदर वो थोड़ी टाइम चाहिए होता है, लेकिन जब उसको थोड़ा समझ आना शुरू होता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो एक एक्सपीरियंस बंदे हैं जो मैनेजिंग अच्छा कर जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है कि हर तरफ मसले हैं। पीएसएल आगे उसकी भी तैयारियां हैं, और इसके साथ बहुत सारे मसले हैं। जो हमारे हेड कोच है, जो हमारे बॉलिंग कोचेज़ हैं, जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं, इन सब को तैनात करना है। तो ये बोल्ड डिसीजन लेना होंगे मोहसिन नकवी साहब को कि ये जो कौन सा बंदा डिजर्विंग है, जो बंदा एक्स्ट्रा है उसको रिमूव किया जाए, जो डिजर्विंग है उसको आगे लेके आ जाए। तो इस तरीके से ही हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के जो
ٹیم ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. تو خیر یہ آج اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے جو چیئرمین ہے وہ ریگولر چیئرمین تعینات ہونے جا رہے ہیں, اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ میکسیمم 3 ایئرز کو ہوگا. تو 3 ایئرز بھی ایک اچھا ٹائم ہے, تو ان کے اندر یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی آسان جاب نہیں ہوتی. جو چیئرمین ہوتا ہے ان کو اپنے رائٹس کے لیے جو ہماری ایشین کرکٹ کونسل ہوتی ہے اس کے اندر اپنے رائٹس منوانے ہوتے ہیں, ICC کے اندر اپنے رائٹس منوانے ہوتے ہیں. آگے ہماری جو چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے اس کے لیے اس کو بھی سیو کرنا ہے, پاکستان کے اندر اس کو کروانا ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں محسن نقوی صاحب سے, ہم ان کو بیسٹ وشز کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کریں اور پاکستان کے لیے جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ختم کریں. تو اس ویڈیو کے اندر ابھی اتنا ہی, ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھا کریں. تو بیسٹ آف لک ہم, اینڈ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.